सपना के वजह से सपना के भाई भाभी में आई दरार। जी हाँ, भाई भाभी में हो रहे हैं झगड़े। जब एक भाई अपने बहन का ज़्यादा फिक्र करने लगे तो भाई चिढ़ तो होगी एक पत्नी को। पूरी वीडियो देखिए सच्चाई जानने के लिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है अचानक से। क्या सच में सपना अनलकी है कि सारी तकलीफ़ें, सारा जो निगेटिविटी है सपना की तरफ दौड़ पड़ा है? सारी मुसीबत सपना के ऊपर ही भगवान ने ठेका ले रखा है कि जितनी दुनिया की मुसीबत है सपना के ऊपर ले जाकर डाल दो। भगवान, मैं तो ये कहती हूँ कि इतना भी किसी के साथ अनर्गल ना करो कि इंसान सहते सहते टूट सा जाए। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। अभी क्या इतना तकलीफ कम था कि भाई भाभी की लड़ाई की बातें आने लगी? अभी आज सपना के जो डॉग जेरी आप लोगों ने सुनाई है कि क्या हुआ है, अब इस दुनिया में नहीं है। सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया अपनी फैमिली मेंबर से दूर होने का। उसके बाद से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या सपना ही सब चीज़ की जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं, जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक्चुअल में ये है ही नहीं। जो चीज़ें ये हो रही हैं सपना के और सपना के भाई भाभी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सपना का भाई सपना को सिर्फ देख रहा है, अपनी बीवी के को मतलब ही नहीं है, बीवी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से आता है ऐसा थिंक? मुझे लगता है कि सपना के घर वालों से ज़्यादा, सपना से ज़्यादा, सपना के भाई से ज़्यादा फिक्र आप लोगों को है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। अभी अभी सपना की मम्मी का मैंने वीडियोस देखा। देखो, इरिटेट तो बनता है यार, थोड़ा सा उन्होंने इरिटेट होकर लोगों को बोला है, बनता है। इतने दिनों से जो चीज़ें चली आ रही हैं, एक माँ के दिल पे क्या बीतती है, क्या आपने कभी समझा है? ये नहीं समझोगे, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। और मैं ये भी नहीं मनाऊंगी कि आपके ऊपर बीते, भगवान न करे कि दुश्मन के ऊपर भी बीते। क्या एक भाई अपनी बहन के उस पल में काम आता है तो बुरा है, जिस पल में पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो? भगवान भी उससे उसकी खुशियाँ छीन ले जाए तो एक भाई का फर्ज नहीं बनता है? क्या आपके भाई अगर आपको नहीं देखते हैं तो इसमें सपना की गलती है कि आप अपने जैसे सपना को सोचते हो? सपना की मम्मी ने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, देना भी चाहिए। जब तक आप चुप रहते हो ना, मेरा मानना है लोग सर पे चढ़कर तांडव करने लगते हैं। तो रोज रोज तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब भरते भरते यहाँ पर आ जाए ना तो एक बार जरूर लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहिए और कमेंट का जवाब देना चाहिए। लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं कि सपना के जो भाई रॉकी हैं सिर्फ सपना के पास ही रह रहे हैं। सपना की मम्मी चली गई मायके अपने घर, लेकिन सपना का भाई सपना के पास ही है। वो अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं है, बीवी लड़ाई कर रही है। क्या किसी ने देखा है ऐसा? मुझे लगता है कि सपना की जो भाभी हैं, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले या जो भी है, इसी बीच में उन्होंने वीडियो डाला था, सिर्फ इसलिए कि रॉकी सपना के पास रुक गया है। अगर ना रुके तो यही जो समाज है ना, मैं कहती हूँ, अगर भाई न रुके तो ये समाज तुरंत सपना को बदनाम करने में कसर भी नहीं छोड़ेगी। अभी कुछ दिन ज़्यादा नहीं हुआ, पिछले ही दिनों एक पति पत्नी ने सपना और लखन भाई के बीच की रिश्तों को बुरा बता दिया दुनिया वालों के सामने। जब सच्चाई रहती है तभी लोगों को दिखता है। तो जब कोई नहीं रहेगा तो ये लोग जो है सोशल मीडिया के, जीने ही नहीं देंगे सपना को, मेंटली रूप से टॉर्चर कर देंगे उसको, उसके कैरेक्टर तक को खराब कर देंगे, नंगा कर देंगे उसको, जीने तक का नहीं सहारा छोड़ेंगे यार। ले दे के सपना का एक सहारा है चैनल। अगर चैनल नहीं चलेगा, प्रमोशन नहीं करेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी कैसे, खाएगी कैसे, रेंट कैसे देगी? कितने आप लोग पत्थर दिल और बुजदिल हो आप लोग कि वही बात अपने ऊपर अलाउ करो ना, दूसरों के ऊपर क्यों थोपते हो आप लोग?
मैं कहती हूँ क्यों दूसरों के ऊपर थोपते हो अपनी जो सोच है घटिया। क्या आपकी बेटी के ऊपर अगर ऐसी मुसीबत पड़े तो आप अपने बेटे को नहीं दोगे? एग्जाम्पल, नहीं भेजोगे अपनी बेटी के पास कि जा मर तू जैसे मरना है? ऐसे कैसे सोच रखते हो तुम लोग? भाभी का भी वीडियो बना आया कि मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा का पूरा परिवार है। इस टाइम पे सपना की जो सिचुएशन है ना, समय है ना, खराब चल रहा है, थोड़ा सा संभल जाए। मम्मी गई हैं तो जैसे कि सब लोगों ने बोला कि भाभी आएंगे उसके बाद से, अरे भाभी अकेले नहीं आ पाती है तो कोई जाएगा तभी तो भाभी को लाएगा। इतना किसी को मेंटली रूप से टॉर्चर नहीं किया जाता है। आंख के आंसू दिखते ही नहीं है सपना के, जब से आई है तब से आंख से आंसू छलक ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत नहीं है कुछ लोगों में, फिर भी इंसानियत नहीं है। आज मजबूरन एक माँ को जवाब देना पड़ा। अब इस पे भी कुछ लोग आकर ना कहेंगे कि बहुत घमंडी हो गई है, कैसे बोल रही है। ये वो लोग बोलेंगे जिन लोगों ने कमेंट न पढ़ के और सिर्फ वीडियोस देखा है। इसमें से कई कैटेगरी के लोग रहते हैं भाई साहब। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप सोच में जाओ ना तो पॉजिटिव भी सोच सकते हो किसी के लिए, निगेटिव सोचने के बजाय। एक लड़की का दुख नहीं दिखता है, अगर अकेली रहेगी तो तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों में से उसके कैरेक्टर को आप लोग गंदा बनाओगे कि अकेले रहती है, ये करती है, वो करती है। एक भाई अपने बहन का कवच बनकर बैठा है, सहारा बनकर बैठा है, तो क्या गलत है? अपनी बीबी ही के पास तो था। अगर भी सपना की मम्मी ने बोला कि गोवा में कमाता था, से 6-7 महीना आता नहीं था, तब बीबी की नहीं पड़ी थी। अगर वो चाहता तो नहीं रहता, लेकिन इस टाइम पे उसको अपनी बहन की पड़ी है। जबकि सपना की खुद भाभी नहीं आकर कोई चीज़ कर रही है, लेकिन लोग बहुत टेंशन में। तो मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को जाकर भाभी को संभाल लेना चाहिए, भाभी को इतना प्यार देना चाहिए। इतना भी किसी के लिए घटिया सोच नहीं रखनी चाहिए कि जब आप दूसरों के लिए सोचो तब वही सोच बहुत अच्छी है, और जब वो आपके ऊपर कोई सोचे तो वो गलत है। ये दोगली मुंह कैसे? अभी आज के डेट में सपना के साथ कितना गलत हुआ। सपना का डॉग इस दुनिया में नहीं है, अंशु बिछड़ गई, सपना का घर छिन गया, बच्चों का सहारा छिन गया। सिचुएशन संभलते संभलते संभल रही है, थोड़ा सा लोगों के बीच में जा रही है, घुल मिल रही है। उस पर भी लोग ऑब्जेक्शन कि पैर बाहर निकल गए हैं तो आज़ाद हो गई है, आज़ाद पंछी के तरह हो गई है ये। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ मैं बोलूँ कि अगर सपना कमेंट डिलीट करती है ऐसे निगेटिव कमेंट, तो उसमें से कुछ लोग ये भी आकर कह रहे हैं क्यों ये निगेटिव कमेंट डिलीट कर रही है। मतलब लोगों को लोग बता रहे हैं कि देखो इसके में निगेटिव कमेंट आया था तो ये डिलीट कर रही है। हद है यार। लगता है कि पूरा अधिकार आप ही लोगों का है उस चैनल पे। सामने वाला बंदा अगर दिखाए तो दिक्कत, ना दिखाए तो दिक्कत। इंसान को इतना भी मेंटली रूप से टॉर्चर मत करो आप लोग। एक इंसान टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कल के डेट में उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके बच्चों को कौन सहारा बनेगा? तब तो आप नहीं आओगे पूछने कि बच्चे कैसे हैं, क्या हैं। बाप तो है ही नहीं इस दुनिया में। ले दे के एक सहारा है माँ को भी आप लोग ले बीतना चाहते हो। इतना मत उसको कमजोर करो आप लोग। बच्चों का एक मतलब माँ से कनेक्टिविटी है। कहते हैं दादा दादी बच्चों के लिए कितना प्यार देते हैं, लेकिन उन बच्चों के नसीब में तो वो भी नहीं है। बाप भगवान ने छीन लिया, भगवान को दया भी नहीं आई कि ये बच्चे कैसे रहेंगे, और उसके दादा दादी भी उन लोगों की तरफ से मुंह मोड़ लिए। ले दे के माँ है, जीने दीजिए और अपना खुद सहारा बनिए अपनों का। दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा सपना की मम्मी का जो वीडियो आया है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऐसे चीज़ें मतलब गुस्से में बोल रही हैं, गुस्सा जायज़ है। एक बेटी की दुनिया
और संसार उजड़ गया है उस माँ के सामने, उस माँ के सामने, एक माँ के सामने जिसकी बेटी इस तरह से हो, उस माँ के कलेजे में क्या बीतेगी। सपना की मम्मी का कहना है कि एक तरह से मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है, उसकी अभी शादी ही नहीं हुई है, वो 2 बेटियाँ हमारी ही बेटी हैं सपना की, वो नए सिरे से अपना लाइफ जी रही है, तो मेरे ख्याल से जीने दीजिए उसको। आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, मत बोलिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप लोग चापलूसी, अच्छा कुछ लोगों का ये कहना है ना कि हमें चापलूसी नहीं करनी है, मतलब अच्छा बोलने का मतलब है चापलूसी, तो आप लोगों से चापलूसी भी नहीं कोई मांग रहा है, ना ही कटाक्ष शब्द मांग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय।